कर्ण ने दुर्योधन के सामने देखकर कहा, मित्र आज बोल दिया, आइंदा ऐसे मत बोलना। लाक्षागृह ही क्या, अगर पूरी दुनिया में आग लग जाए फिर भी ये सूत पुत्र कर्ण तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। विश्वास रखो मित्र, मैं तुम्हें आखिरी सांस तक साथ दूंगा, फिर चाहे तुम किसी भी रास्ते पर चलो। सही गलत की परवाह करना छोड़ दिया, अब सिर्फ तुम्हारा ऋण चुकाना ही अहम लक्ष्य है। कर्ण का साथ पाकर दुर्योधन खुश हो गया। उसे अब विश्वास हो गया कि पांडवों का अंत अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पांडवों के काका विदुर जी को इस बात की खबर लग गई। विदुर जी के एक गुप्तचर ने उनको बताया कि दुर्योधन और शकुनी मामा कोई बड़ी चाल चलने वाले हैं। वे लाक्षागृह को जलाकर सभी पांडवों और महारानी कुंती को मारना चाहते हैं और इस काम के लिए पुरोचन को वहां एक बड़ी सेना के साथ भेजा है। उसी समय विदुर जी ने उस गुप्तचर को एक सूचना के साथ वारणावत भेजा। वारणावत जाकर वह गुप्तचर लाक्षागृह में युधिष्ठिर से मिलने गया। उसने कहा, युवराज, आपके लिए विदुर ने एक संदेश भेजा है। उन्हें कहलवाया है कि जंगल में जब भीषण आग लगे तब उसमें अगर कोई जिंदा रह सकता है तो वो है चूहा। मतलब आग जलने के बाद चूहा बनकर वहां से भाग जाने में ही भलाई है। युधिष्ठिर ने कहा, गुप्तचर काका के इस संदेश के पीछे क्या राज छुपा है? गुप्तचर ने पूरी बात बताते हुए कहा, युवराज, आपको और आपके परिवार को यहाँ भेजकर शकुनी मामा और कुमार दुर्योधन एक खुफिया चाल चल रहे हैं। उन्होंने इस महल में आपको जलाकर राख कर देने की योजना बनाई है। इस काम के लिए पुरोचन को यहाँ भेजा है। उसके साथ जो बड़ी सेना है वो आपकी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आपको मारने के लिए लाई गई है। इसलिए विदुर जी ने आदेश दिया है कि आप तुरंत महल में एक सुरंग बनवाएं जिसका मुंह गंगा नदी के किनारे खुले, और साथ ये भी कहलवाया है कि पुरोचन 3 दिन बाद महल को आग लगाएगा, लेकिन आप दूसरे ही दिन आप पूरे महल में आग लगाकर सुरंग में चले जाना। पुरोचन के आग लगाने से 1 दिन पहले ही आग लगा दीजिए ताकि उस आग में पुरोचन भी जलकर राख हो जाए और शकुनी मामा और कुमार दुर्योधन को अपनी चाल कामयाब नजर आए। वे आज से तीसरे दिन गंगा किनारे आपका इंतजार करेंगे। युधिष्ठिर ने जब ये आदेश सुना तब उसे समझ आ गया कि दुर्योधन ने उनके लिए ये आलीशान महल क्यों बनवाया है। उन्होंने अपने काका विदुर जी की बात मानकर उसी समय सुरंग का काम शुरू करवा दिया। पुरोचन इस बात से अनजान था कि उसकी पोल खुल गई है। उसके सारे राज अब बाहर आ गए थे। दूसरे दिन की शाम थी और सुरंग का काम खत्म हो गया था। वो सुरंग सीधे गंगा किनारे जाती थी। युधिष्ठिर ने अपने परिवार को शकुनी और दुर्योधन की इस चाल के बारे में बताया और उसी वक्त पूरे महल में आग लगाकर वे सभी सुरंग के रास्ते से भाग गए। वे सुरंग के रास्ते से गंगा किनारे पहुंच गए जहां उनके काका विदुर जी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पांडवों और महारानी कुंती के लिए एक नाव का बंदोबस्त किया था। विदुर जी ने महारानी कुंती को प्रणाम किया और फिर युधिष्ठिर से पूछा, बेटे, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? युधिष्ठिर ने कहा, नहीं काका, आपका साथ मिलने के बाद भला हमें क्या तकलीफ हो सकती है। विदुर जी ने पूछा, लाक्षागृह महल की हालत कैसी है? युधिष्ठिर ने कहा, कैसा महल? वहाँ तो अब खंडर रहा होगा। पूरे महल में आग लगाकर हम आपके पास आ गए। महल के जलने से अंदर सो रहे नकली पांडु परिवार भी भस्म हो गया होगा। विदुर जी ने पूछा, नकली पांडु परिवार मतलब? युधिष्ठिर ने कहा, काका, आपका संदेश मिलते ही हमने सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि अगर आग लगने के बाद हम जिंदा बच गए और दुर्योधन को पता चलेगा तो वो जरूर हम पर फिर से वार करेगा। इसलिए लाक्षागृह में पिछले 2 दिन से एक भीलनी का परिवार रखा था। उस भीलनी के भी 5 बेटे थे, लेकिन वो सब के सब शराबी थे। हमने उन सब के लिए शराब और मांस का इंतजाम कर दिया था। उन्होंने पूरे दिन उसका सेवन किया और बेहोश होकर सोते रहे। उसी निद्रा अवस्था में महल में आग लग गई और वे भी भस्म हो गए होंगे। विदुर जी ने कहा, बहुत खूब युवराज, इसका नतीजा हस्तिनापुर में दिखेगा। फिलहाल तुम सब इस नाव में बैठकर कहीं दूर चले जाओ। तब भीम ने गुस्से में कहा, काका, हमें नदी के उस पार नहीं, सीधे हस्तिनापुर ले चलो।
इसी वक्त दुर्योधन और उसके मामा को बताता हूँ कि आग किस तरह लगाई जाती है, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को जलाने की। विदुर जी ने भीम को समझाते हुए कहा, गुस्सा मत करो भीम, इस समय हस्तिनापुर जाना ठीक नहीं, आपका यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं। लाक्षागृह में आग लगने से शकुनी और दुर्योधन ये समझ जाएंगे कि महल के साथ आप सब भी जलकर राख हो गए। उसे इसी भ्रम में रहने दो और इस दौरान तुम सब अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपनी एक मजबूत सेना तैयार करो, इसी में तुम सबकी भलाई है। काका विदुर जी की बात मानकर सभी पांडव और माता कुंती नाव में बैठकर नदी के उस पार जाने लगे। यहाँ हस्तिनापुर में दुर्योधन को समाचार मिला कि लाक्षागृह जलकर राख हो गया और उसमें सभी पांडव और माता कुंती जलकर भस्म हो गए। दुर्योधन ये सुनकर मनोमन खुश हो गया, लेकिन चेहरे पर उदासी लाकर बैठा रहा। उसने तुरंत शकुनी मामा को बताया। शकुनी ने कहा, भांजे, दाल में कुछ काला है, आग तो आज लगने वाली थी, फिर एक दिन पहले ही कैसे लग गई। दुर्योधन ने खुशी से कहा, छोड़ो ना मामा, आग कल लगे या आज, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी मैंने पुरोचन से कहकर उस महल में घी, तेल और मोम का भरपूर इस्तेमाल करवाया था। शकुनी ने पूछा, पुरोचन इस समय कहाँ है? हमने उसे ही ये काम सौंपा था। दुर्योधन ने कहा, मामा, पुरोचन को आपने काम सौंपा था, लेकिन शायद उसे ये पता नहीं चला कि इस आग में से कैसे बाहर निकलते हैं। सेवक ने बताया कि लाक्षागृह में पांडु परिवार के साथ पुरोचन भी जलकर मर गया। शकुनी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, बधाई हो भांजे, अब तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। अब तुम्हें हस्तिनापुर के राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम इस खुशी का आनंद लो, हम जरा तुम्हारे माँ बाप को ये समाचार सुनाकर आते हैं। शकुनी महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी और गंगापुत्र भीष्म के पास जाकर ये समाचार सुनाने लगा कि पांडु परिवार लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए। आंखों में मगरमच्छ के आंसू और झूठ मूठ की उदासी के साथ उसने ये जताया कि पांडु परिवार के जाने से उसे बेहद दुख हो रहा है। महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ भीष्म पितामह को भी बहुत दुख हुआ। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो पांडु परिवार हस्तिनापुर की शान थे, वही परिवार एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन वे ये नहीं जान पाए कि ये सब कुछ शकुनी मामा का किया धरा है। कौरवों के साथ रहकर पहले शकुनी ने पांडु परिवार को खत्म किया और अब दुर्योधन को अपना मुख्य मोहरा बनाकर कौरव को भी खत्म करने वाला था, क्योंकि यही उसका लक्ष्य था। उसके पिताजी ने यही कहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सभी बेटों का भी नाश होना चाहिए। दुर्योधन ये वहम में था कि शकुनी मामा उसके साथ है। वो भी ये नहीं जानता था कि शकुनी मामा किसी का सगा नहीं हुआ, वो हस्तिनापुर का आस्तीन का सांप है, जो कभी भी डंक मारकर बदला ले सकता है।